अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। आज से हम हर्ष की पत्नी नहीं है। श्वेता इस घर की बहू बने ये भी मुझे मंजूर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रुक जाइए, किस हक से रोकेंगे आप हमें? जा रही हो जानकी? तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी दूसरी शादी के लिए ये लाल जोड़ा। जब तक हर्ष और श्वेता की शादी नहीं हो जाती जानकी इसी घर में रहेगी। हर्ष और श्वेता की शादी की तैयारियां जानकी खुद करेगी अपने हाथों से। अब हर्ष के दिल में ये एहसास जगाना है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करता है और तेरे बिना जी नहीं सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जानकी जब अपने पति के पास वापस जाना क्यों चाहती है, क्यों इतनी चिंता कर रही है उनकी। दादी के कहने पर रुक पाएंगे जानकी जी, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जानकी जी रुकना चाहती हैं। हर्ष भाई मेरी बात सुनो। हर्ष भाई, जो जानकी भाभी नहीं है, आई मीन जानकी जी, वो शादी तक के लिए तैयार हो गई है। क्या कहा तुमने? जानकी जी है ना, ये हमारे घर शादी तक रहने के लिए तैयार हो गई है। ओह सॉरी, आई मीन इट्स गुड। यस, इट्स गुड, वेरी गुड। वो डिजर्व भी करती हैं। हर्ष भाई, बेस्ट बात तो ये है कि आप खुश हो। मैं क्यों खुश होने लगा? मेरा खुश होने का क्या मतलब बनता है? हर्ष भाई मेरी ना एक बात याद रखना, जब आप दिल से खुश होते हो तो ये मतलब लॉजिक इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। अब आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी जिंदगी में दिल से सोचते हो या दिमाग से। वो आज कोई बाबा का प्रवचन वचन सुन के आया क्या? मैंने थोड़ी बोला ये। चल भाग यहाँ से। ये किसी भाग यहाँ से। कवि ने बोला था। कवि ने बोला, मैंने नहीं बोला। हर्ष भाई बाय। मम्मी जी, अरे आप क्यों खाना बना रही हैं? हम बना देते हैं ना। एक मिनट जानकी, तू रुक रही है? ठीक है, दादी जी ने बोला तो। जानकी, पता है तो डिवोर्स पेपर साइन करके जब जा रही थी ना, हमको बहुत बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब तो रुक रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहें, अब श्वेता और हर्ष की शादी होने जा रही है, जानती है ना, तो तुझे ना बेटा लोहे जैसा बनना पड़ेगा। हम अच्छे से जानते हैं कि एक औरत के लिए अपने पति को दूसरी औरत के साथ देखना कितना मुश्किल होता है, और हम पहले भी देखे हैं कि हर्ष श्वेता से कितना प्यार करता है। इसलिए तुझे ना बहुत बहुत मजबूत रहना पड़ेगा जानकी। ये सब ना उस श्वेता का किया धरा है। दादी, मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मुझे ऐसा लगता है कल रात को कुछ हुआ भी नहीं है, ये फालतू का शोर है। अभी इन दोनों की शादी में केवल एक हफ्ता बाकी, और एक हफ्ते में तो दुनिया बदल सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी, एक हफ्ता बहुत होता है शादी तोड़वाने के लिए। बिल्कुल। अरे दादी, कल आप हर्ष भाई को देखते। कल जब मैंने उन्हें बताया ना जानकी भाभी शादी तक रुक रही है, क्या वो पगलाए कितना खुश हुए। मेरे को तो इतनी जोर से हक करके बोलते, अच्छा सॉरी आप एम्बैरेस हो गए थे। यही तो है हर्ष और जानकी का प्रेम बंधन। कितना कुछ हो गया, लेकिन भगवान ने अभी तक इन दोनों को प्रेम की डोर से बांध के रखा हुआ है। अब तो ऐसा कुछ करना है जिससे हर्ष खुद ये कहे कि उसे श्वेता से शादी नहीं करनी है, और वो ये मानने पे मजबूर हो जाए कि वो जानकी से प्यार करता है। ना अतीत मायने रखता है और ना ही हर्ष की याददाश्त।
बस मायने रखता है तो सिर्फ इन दोनों का प्यार, इनका जन्म जन्म का संबंध और इनका प्रेम बंधन। दादी आई लव यू दादी, क्या कमाल किया ना इन्होंने आज, क्या कमाल किया दादी, आप कमाल के हुए। कुछ भी हो जाए, हम हर्ष और जानकी को फिर से एक करके रहेंगे। हर्ष, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। नहीं, अभी कुछ नहीं। बेबी, 1 मिनट नहीं है तुम्हारे पास मेरे लिए? लिसन, दादी ने जो कह दिया ना वो ही होगा, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ। दादी चाहती हैं जानकी जी यहाँ रहेंगे और जानकी जी यहीं पे रहेंगे। जानकी, लेकिन मुझे उसकी बात ही नहीं करनी है कोई। बेबी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए अपने फैमिली के अगेंस्ट जाओ। और हर्ष, आने वाले 7 दिन ना हमारी जिंदगी के सबसे खास दिन है, तो मैं दूसरी औरत के बारे में क्यों बात करूंगी, और वो भी उस औरत जिसकी वजह से तुम मुझे वापस मिले हो। बेबी, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं बस देख रहा था कि तुम ऐसे बोल रहे हो। आई एम सरप्राइज। तुम यही चाहते हो ना कि जानकी को एक अच्छा फेयरवेल मिले, तो इसमें भला मुझे क्या एतराज? हर्ष, अगर कभी मैं ऐसा कुछ करना चाहूँ तो तुम मुझे फुल सपोर्ट दोगे ना? तो मैं भी बस यही चाहती हूँ कि हम दोनों खुश रहें। ये आने वाले दिन हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हम पहले एक दूसरे को खुश रखते थे वैसे अब भी खुश रखें। हमारी शादी होने वाली है हर्ष, एक दूसरे की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, है ना? Come on, baby. ना तो मैं चाहती हूँ कि वो जानकी यहाँ रहे, ना मैं उसे यहाँ रहने दूंगी। देखना कैसे खून के आंसू बहाती हुई जाएगी यहाँ से। क्या कर रहे हो राजेश? क्या लगता है आपको क्या कर रहा हूं मैं वहां? उस जानकी को दादी ने इस घर में रोक ही लिया है और मेरा बाप राम वो सारी जायदाद, सारा बिजनेस उस हर्ष को देने पे तुला है। कर ही क्या सकता हूं मैं? हाँ माँ, एक काम बचा है जो मैं कर सकता हूँ। इस जानकी से अच्छा नौकर बनने की ट्रेनिंग ले लेता हूँ मैं। वही औकात तो रह गई है इस घर में मेरी। बस एक बात तो बताओ माँ, मेरी ये हालत देख के कैसा लग रहा है आपको? हमारे सामने नौटंकी मत ही करो राजेश। मैं नौटंकी कर रहा हूँ? आप जो नीचे कर रही थे वो क्या था? तो क्या करें? सबको जाके बता दे कि हम जानकी से नफरत करते और इस एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ है। बता दे सबको। राजेश, बेकार की बातों में वक्त जाया करना छोड़ दो राजेश, और हमारे प्लान में दिमाग लगाओ। कहे कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते में। गाड़ी तो बहुत दिन से सही रास्ते पर चल रही है माँ, बस प्रॉब्लम ये है कि कहीं पहुंच नहीं पा रहे। बस बंद करो राजेश। देख रहे हो ना तुम, हर्ष पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, जो हम कहते करता है, इसीलिए तो शादी के लिए भी तैयार हो गया। बस एक बार ये शादी हो जाए, कुछ ऐसा करेंगे ना कि उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। बची बात जानकी की, अब अम्मा जी को लगता है कि जानकी को देख के हर्ष को जानकी के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। इतने दिनों से उसके सामने क्या याद आया? एक हफ्ते में कौन सा चमत्कार हो जाएगा? अब इसलिए जानकी की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है ना? शादी के कार्ड का मैटर है तुम्हारे पास? जी। ओह, अच्छा आप आ गए। मैं अपना सिलेक्टेड लहंगा पहन कर आती हूँ, फिर ट्राई करते हैं। हेलो भाभी, क्या कर रहे हो? आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। वेरी गुड, हर्ष भाई को पसंद है। अच्छा भाभी सुनो ना, वो हर्ष भाई के रूम में ना शहद खत्म हो गया। शहद खत्म हो गया? पर सुबह ही तो भर कर रखा था हमने, शहद कैसे खत्म हो गया? मैंने यूज कर लिया सारा। तुमने पूरी शहद खा ली? पूरी। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी बॉटल लेते हैं शहद की। ओके। ये लो शिखर। शिखर कहाँ चला गया बिना शहद लिए? एक काम करते हैं, श्वेता को दे देते हैं, वो हर्षी को खिला देगी। जानकी,
इधर आओ। अच्छा श्वेता मैम, आप यहीं मिल गई। वो श्वेता मैम, अब तो हम दोस्त हैं, सो जस्ट कॉल मी श्वेता। कम इनसाइड। मैम वो बस ये हनी देने आए थे हर्ष जी को, तो आप दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, बट एक्चुअली ना मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी सैंडल्स के लिए। प्लीज कम ना प्लीज कम। पर सैंडल्स पहननी है ना, दैट्स व्हाई आई नीडेड योर हेल्प बस। मैम मैं पहना देता हूँ। नहीं, आप स्टोर में जाके और सिलेक्टेड ऑप्शंस लेकर आइए, मैं चेक कर लेती हूँ। आप जाइए। तो आप पहनाओ ये जूते। इस घर की नौकर हो ना, तो नौकरों का काम तो यही होता है ना, अपने मालिक को जूते पहनाना। ये सब नाटक तुमने हर्ष को मुझसे छीनने के लिए किया था ना, वो तो तुम कर नहीं पाए, फेल हो गई। अब जितने दिन तुम यहाँ रहोगी, नौकर बन के रहोगी। क्या है ना जानकी, मुझे ये नाटक और तमाशा ना तुमसे ज्यादा करना आता है। अब देखना कैसे इस घर में तुम्हारे वजह से झगड़े होंगे, वैसे ही जैसे डैड और दादी के बीच में हूँ। देख क्या रही हो? जूते पहनाओ। कम ऑन। ये नहीं, वो वाला। ये भी नहीं, वो वाला। हो गॉड जानकी, तुम्हारी क्लास और तुम्हारी चॉइस ना बिल्कुल सेम है। डाउन। वो बीच वाला। अब आए ना अपनी औकात पे। बेबी क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुमने जानकी जी को करने के लिए कहा वही कर रहा हूँ। नो बेबी, मैंने कुछ नहीं कहा था। ऐसे तो खुद ही जिद कर रही थी। नहीं हर्ष जी, वो ये आपको शहद देने के लिए आए थे जो। अरे सॉरी। ऐसा कुछ क्यों किया तुमने? हर्ष, मैंने कुछ नहीं कहा, उसे खुद मेरी हेल्प करनी थी। जिस तरीके से तुमने मुझे मना किया, उनको भी मना कर सकती थी। वो इस घर की नौकर नहीं है। मुझे पता है हर्ष, लेकिन जब से दादी ने उसे कहा है ना कि शादी की तैयारियों में हमारी मदद करे, उसे लगता है कि सारी डिसीजन पावर उसके हाथ में। हर चीज वो खुद ही चूज करना चाहती है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हो हर्ष? दादी बिल्कुल ठीक कहती है। श्वेता को उसकी झूठ का जवाब मिलना ही चाहिए। श्वेता इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। उसे जब भी मौका मिलेगा वो हमारी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटेगी। धनिया खत्म हो गया। ठीक है जी। सॉरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि श्वेता आपको जूते पहनाने के लिए कहेगी। मुझे ये जान के बहुत बुरा लगा जानकी जी। उसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। इट्स ओके हर्षी। But I'm not okay with this.
मम्मा, हाँ? मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या हुआ? एक काम करते हैं, जानकी जी को इस घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से श्वेता बिहेव कर रही है जानकी जी के साथ, दैट इज नॉट डन। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जानकी जी को बोल रही है जूते पहनाने के लिए। इज इट द वे टू ट्रीट समबडी मम्मा? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हर्ष हर्ष हर्ष, हम बात करते हैं श्वेता से, ठीक है ना? तुम बस शादी की तैयारियां करो। सब लोग यहाँ इतने खुश हैं कि तुम फाइनली सेटल होने जा रहे हो। चीयर अप। बहुत खुशी है तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हें कब से जानकी की इतनी परवाह होने लगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक हफ्ते में तो जा ही रही है ना वो। बड़ी बात क्या है? तुम्हें एक बात अच्छे तरीके से पता है ना कि जब तक ये जानकी इस घर में रहेगी, कितना नुकसान का सौदा है मेरे लिए। इतनी सी बात नहीं समझती और अपने आप को मेरी बीवी कहती। वरना सरिता, महाशिवरात्रि की पूजा की सारी तैयारियां हो गई है ना? जी अम्मा जी, सारी तैयारियां हो गई। और आज के शुभ दिन पर शिव जी और पार्वती को हर्ष और श्वेता की शादी में निमंत्रित करने के लिए कार्ड भी तैयार है। हाँ, लेकिन सब लोग हैं कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूजा का समय भी हो गया है और हाँ। पंडित जी भी पहुंचते ही होंगे। बस सब तैयार हो रहे हैं, आते ही होंगे। सविता, ये क्या है? ये कार्ड्स भी आ गए। पंडित जी नहीं आए अभी तक? श्वेता आ गई। सुनो, कल जैसे तुमने जानकी की बेइज्जती की थी ना, बिल्कुल वैसे ही करती रहना, क्योंकि उस बात पे हर्ष को बहुत गुस्सा आया था और उसने आकर हमसे कहा कि हम जानकी को जाने के लिए कहते, लेकिन हम चाहते हैं कि हर्ष ये बात खुद जानकी से कहे। समझ गई ना? अच्छा, आज का जो महाशिवरात्रि का शुभ दिन है ना, उसको जानकी के लिए पूरी तरह से अशुभ बना देना। लो, पंडित जी भी आ गए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी, ये पूजा की सामग्री है। बेटा, इसमें नारियल नहीं है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और आपके सुपुत्र के विवाह का प्रथम निमंत्रण भगवान शिव और माता पार्वती के सम्मुख प्रस्तुत करके हम उन्हें आमंत्रण देंगे, ताकि वो इस विवाह में आए और वर वधू को आशीर्वाद दें कि उन्हीं की तरह इनकी भी जोड़ी सदैव बनी रहे। मेरे पैर में कुमकुम लग गया, प्लीज कोई साफ कर दीजिए। आप नहीं उठ सकते। एक बार पूजा आरंभ होने के बाद बीच में खड़ा होना अपशगुन माना जाता है। श्वेता की मदद कर दे कुमकुम साफ करने में। क्या है ना, हम लोग पूजा में बैठे अभी उठ नहीं सकते। प्रेम
जी जी मम्मी जी, हम कर देते। थैंक यू सो मच। ये पैर पे। सब लोग इन दोनों को अलग करने का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो महादेव और पार्वती जी पर पूरा भरोसा है कि वो आज मेरे शिव पार्वती हर्ष और जानकी की जोड़ी कभी टूटने नहीं देंगे। प्रेम बंधन। सब लोग इन दोनों को अलग करने का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो महादेव और पार्वती जी पर पूरा भरोसा है कि वो आज मेरे शिव पार्वती हर्ष और जानकी की जोड़ी कभी टूटने नहीं देंगे। शिव जी भगवान, आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जैसे आपकी और पार्वती माता की जोड़ी है ना, वैसे ही जानकी जी और उनके पति की जोड़ी बना दीजिए। उन्हें फिर से अपने पति से मिला दीजिए। भगवान शंकर माता पार्वती आशीर्वाद देने के लिए पधारे हर्ष और जानकी को। ये जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती और मेरे हर्ष और जानकी की जोड़ी ऊपर से ही बन के आई। होनी को कोई नहीं रोक सकता। जो होना था सो हो गया राम।